जय श्री कृष्णा। राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे लड्डू गोपाल चैनल में आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी साल का अंतिम सोमवती अमावस्या 2024 का अंतिम सोमवती अमावस्या कितने तारीख को है फ्रेंड्स। और सोमवती अमावस्या के दिन पर पीपल का पेड़ वृक्ष ना मिले तो पूजा कैसे करेंगे, परिक्रमा कैसे करेंगे, और दीपक जो है ना किस तेल से प्रज्वलित करना है। दीपक में बाती कौन सी बाती आपको लगानी है, रुई का या फिर कलावा का, कौन सी बाती आप लगाइएगा। और जो है ना अगर कोई शारीरिक परेशानी हो तो ऐसे में परिक्रमा कैसे करेंगे, 108 परिक्रमा कैसे करेंगे, वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। अगर कोई शारीरिक परेशानी हो, कोई कष्ट हो तो ऐसे स्थिति में 108 परिक्रमा करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस स्थिति में जो है ना 108 परिक्रमा कैसे करेंगे वो भी मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 2024 में साल का अंतिम सोमवती अमावस्या दिसंबर माह में 30 दिसंबर को सोमवती अमावस्या है। ठीक है, सोमवती अमावस्या 30 दिसंबर को है। साल का 2024 के साल का अंतिम सोमवती अमावस्या है। और इस दिन जो है ना देखिए, अगर आपको पीपल का वृक्ष अगर नहीं मिले तो ऐसे स्थिति में आप जो है ना तुलसी का पौधा, देखिए सभी घर में पाए जाते हैं, तो इस स्थिति में आप तुलसी के पौधा में पूजा कर लीजिएगा। और परिक्रमा भी आप तुलसी के पौधा का ही कर लीजिएगा। ठीक है, 108 परिक्रमा भी आपको तुलसी के पौधा का ही करना है। तुलसी के माता के पूजा कर लीजिएगा। और इसलिए कि पीपल वृक्ष विष्णु भगवान जी के स्वरूप हैं और तुलसी का पौधा जो होता है वो भी विष्णु भगवान जी को अति प्रिय है। और सुहागने पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत करती है एवं पूजन करती है। और इसमें 108 बार परिक्रमा किया जाता है। 108 बार परिक्रमा किया जाता है पीपल वृक्ष का। अगर पीपल वृक्ष ना मिले तो इस स्थिति में आप जो है ना तुलसी के पौधे का पूजा कीजिएगा और तुलसी में ही आपको परिक्रमा करनी है फ्रेंड्स। ठीक है, और देखिए आप दीपक किस चीज से प्रज्वलित कीजिएगा। तो देखिए अमावस्या रहता है, अमावस्या तिथि में ही जो है ना सोमवती अमावस्या पड़ती है, अमावस्या तिथि में ही करना होता है। तो देखिए अमावस्या के दिन पड़ता है और ये सुहाग के लिए यह व्रत करती है, सुहाग ने अपने पति की लंबी आयु के लिए। तो इस स्थिति में आप जो है ना अमावस्या रहता है तो उस दिन आप तिल के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और सुहाग की पूजा है तो इसलिए आप घी से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। अगर घी नहीं हो, तिल का तेल भी नहीं हो, तो इस स्थिति में आप सरसों के तेल से भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसलिए कि भगवान तो हमारे भाव देखते हैं, हम किस भाव से पूजा करते हैं। अगर हमारे पास तिल का तेल नहीं हो और घी नहीं हो तो इस स्थिति में आप सरसों के तेल से दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। और दीपक देखिए आपको जो है ना रुई की बाती का प्रयोग नहीं करना है, रुई से बाती नहीं आपको बनाकर लेना है, रुई नहीं छूना है। सोमवती अमावस्या में रुई नहीं छुआ जाता है, मूली नहीं छुआ जाता है, सरसों का तेल भी बहुत से लोग नहीं छूते हैं, मतलब छू भी लेते हैं तो सरसों का तेल ग्रहण नहीं किया जाता है सोमवती अमावस्या में। ठीक है, सरसों का तेल ग्रहण नहीं करना रहता है। और इसमें जो है सोमवती अमावस्या में बहुत से लोग जो है ना फल खाकर व्रत करते हैं और बहुत से लोग मीठा खाते हैं। तो आपके यहाँ जैसा चलता हो आप उस हिसाब से कर लीजिएगा, लेकिन सरसों के तेल से बना हुआ कोई भी चीज आप नहीं खाइएगा। सरसों का तेल का आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए कि अमावस्या रहता है, पर आपको सरसों का तेल से बना हुआ कुछ भी ग्रहण नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दीपक का बाती आप कलावा से तैयार कीजिएगा, रुई से आपको बाती नहीं बना कर लेनी है, रुई नहीं छूना है उस दिन, और मूली भी नहीं छुआ जाता है। तूल और मूल दोनों निषेध रहता है, छूने का नहीं छुआ जाता है। और देखिए अगर कोई शारीरिक परेशानी है तो इस स्थिति में आप परिक्रमा कैसे कीजिएगा वो भी मैं आप सबको बता रही हूँ। तो देखिए दो ऑप्शन रहता है परिक्रमा करने का। अगर आपको कोई शारीरिक परेशानी है और 108 परिक्रमा किया जाता है सोमवती अमावस्या की पूजा में, व्रत में, तो इसमें 108 परिक्रमा बहुत ही, मतलब अगर कोई परेशानी हो शारीरिक तो बहुत ही मुश्किल पड़ जाता है 108 बार परिक्रमा करना। तो इस स्थिति में देखिए आप क्या कीजिएगा,
5 बार तो आप कम से कम कलावा लपेट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए जिस जगह पर आप बैठ कर पूजा कीजिएगा उसी जगह पर आप खड़ा हो जाइएगा, ठीक है। खड़ा होकर आपको एक बार में जिस चीज से भी आप परिक्रमा कीजिएगा, आप मतलब कि जैसे कि कोई ड्राई फ्रूट हो गया, मिठाई हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, जिससे भी आप परिक्रमा करना चाहते हैं 108 गिन कर लेना होता है। तो 108 चीजें जो आप लीजिएगा गिनकर परिक्रमा करने के लिए, तो आपको एक बार में एक ही उठाना है, ठीक है। एक उठाकर सबसे पहला है कि अगर आप 108 बार पूरे घूमकर परिक्रमा नहीं कर सकते हैं पूरे पैर का, तो जिस जगह पर आप पूजा कीजिएगा उस जगह पर खड़े होकर एक बार में एक चीज हाथ में उठाइएगा और इस तरीका से ऐसे घूमते हुए घूमकर आपको परिक्रमा एक ही जगह पर आप चारों तरफ घूमकर परिक्रमा कर लीजिएगा। तो एक बार जब ऐसे राउंड ऐसे घूमिएगा तो आपका एक परिक्रमा हो जाएगा और हाथ में जो चीज लीजिएगा वो रख दीजिएगा। फिर दूसरा उठाइएगा, फिर एक बार ऐसे करके घूमकर फिर दूसरा रख दीजिएगा और सिंदूर लगा दीजिएगा माता को। अगर तुलसी का पौधा में भी पूजा कीजिएगा तो भी, और पीपल वृक्ष में भी कीजिएगा तो भी, और उसके बाद अपने मांग में सिंदूर लगाइएगा। तो इस तरह से आप सरल विधि से आप परिक्रमा कर सकते हैं। अगर आप 108 बार घूम भी नहीं सकते हैं, खड़े भी नहीं हो सकते हैं, शरीर साथ नहीं देता है, तो इस स्थिति में आप जो है ना क्या कीजिएगा कि देखिए जिस जगह पर आप बैठ के पूजा कीजिएगा तो सबसे पहले देखिए आप क्या कीजिएगा, पूजा कर लीजिएगा। पूजा करने के बाद परिक्रमा किया जाता है। तो परिक्रमा जब कीजिएगा तो एक जैसे कि 108 चीजें गिन कर रखा रहता है परिक्रमा करने के लिए, तो एक ही उठाना है आपको एक बार में, और एक ऐसे उठाइएगा और इस तरीका से देखिए, इस तरीका से ऐसे घुमा कर आपको रख देना है, ठीक है। जैसे हम यहाँ उठाए, ठीक है, और यहाँ से हम उठाएं और एक बार ऐसे घुमाएं और ऐसे घुमाकर हम एक दूसरे बर्तन में रखते गए, तो ये हमारा एक बार में एक परिक्रमा कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा हम उठाएंगे और इस तरीका से जहाँ पर पूजा कर रहे हैं इस तरीका से ऐसे घुमाते हुए हाथ दूसरा फिर हम रख देंगे, तो इस तरह से हमारा दूसरा परिक्रमा हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना सरल विधि से आप, अगर कोई शारीरिक परेशानी है आपको, तो इस स्थिति में आप जो है ना सरल विधि से इस तरह से आप परिक्रमा कर सकते हैं फ्रेंड्स। शारीरिक अगर कोई परेशानी है तो, इसलिए कि भगवान देखिए सब देखते हैं, सब समझते हैं। तो अगर आपको कोई कष्ट है, शारीरिक परेशानी है, तो आप इस तरह से सरल विधि से आप परिक्रमा कर लीजिएगा और व्रत कर लीजिएगा। व्रत में आप मीठा भी खा सकते हैं, अनाज में मीठा में कुछ भी बनाकर आप खा सकते हैं। लहसुन प्याज वगैरह नमक नहीं खाया जाता है इसमें। सोमवती अमावस्या में नमक नहीं खाया जाता है। मीठा आपको ग्रहण करना है, फल फ्रूट पर भी आप कर सकते हैं, वो आपकी शरीर की क्षमता पर जैसा आप कर सकते हैं उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। मीठा खाकर अगर कर सकते हैं तो मीठा, या फिर आप फल फ्रूट पर भी आप कर सकते हैं व्रत, ठीक है फ्रेंड्स। तो सुबह में मॉर्निंग में जितना जल्दी हो सके पीपल वृक्ष की पूजा तो जितना जल्दी सुबह में मॉर्निंग में कीजिएगा उतना ही अच्छा होता है। सोमवती अमावस्या के दिन पीपल वृक्ष की पूजा आप जितना जल्दी कर सके उतना ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। कोशिश कीजिएगा कि 8 बजे के अंदर अंदर पूजा अपना संपन्न कर लें या परिक्रमा भी पूरी कर लें, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा फ्रेंड्स। इसलिए कि जो है ना पीपल वृक्ष की पूजा जितना जल्दी हो, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में जो हो तो और अच्छा है। सूर्य जिस समय लालिमा पर रहती उस समय अगर आप पूजा अपना संपन्न कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, हमारा ये जानकारी आप सबको कैसी लगी, अगर थोड़ा सा भी ज्ञानवर्धक लगा हो तो आप जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। कमेंट में राधे राधे का जयकारा जरूर लगाइएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले चिन्ह को प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए फ्रेंड्स। और कुछ भी कंफ्यूजन हो, अगर मन में डाउट हो तो आप एक बार जो है कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जवाब देने की पूरा कोशिश करूंगी फ्रेंड्स। राधे राधे।